हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोगों ने डॉबरनियर ट्रायड्स रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और हम लोगों ने साथ में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में समझ लिया और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के क्या क्या डिफेक्ट्स थे और क्या क्या मेरिट्स थे, इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। सेकेंड लेक्चर में हम आज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताएंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि कैसे जो डिफेक्ट थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से रिमूव हो गए, इसकी भी चर्चा थोड़ी की जाएगी। तो पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझते हैं। तो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। मोजले का मानना था कि किसी भी एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो होती है एटॉमिक नंबर। बाकी लोग डॉबरनियर, न्यूलैंड और मेंडलीव का मानना था कि किसी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास है और उसी के आधार पर वो लोगों ने अपने टेबल को बनाया था। लेकिन मोजले थोड़ा डिफरेंट सोचे और मोजले के बेसिस पे ही बोहर ने टेबल बनाया। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो बिल्कुल जैसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में आप एटॉमिक मास बोले थे, ऐसे यहाँ एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब अगर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, जिसको हम लोग पीरियोडिसिटी भी बोलते थे। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन आपके सामने करते हैं। इसमें मैं टोटल आपको बताने जा रहा हूँ कितने तरह के एलिमेंट हैं, कौन कौन से, कितने टेबल है, कितने वर्टिकल कॉलम है, कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, सब एक एक करके देखिए। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स और आईयूपीएसी के आधार पे उसको नंबरिंग की गई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18। तो ये आईयूपीएसी के हिसाब से इसको नंबर्ड कर दिया गया 1 से लेकर 18 तक। 18 वर्टिकल कॉलम्स थे और टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, जिनको हम लोग पीरियड्स बोलते थे। 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड थे। 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको हम लोग पीरियड बोलते थे। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। अब आप जब आप अपने बुक को ओपन करिएगा, आप देखिएगा इसमें जो है, जो ग्रुप नंबर 1 है वहां पे लिखा मिलेगा फर्स्ट ए। ग्रुप नंबर 2 जो है वहां पे लिखा मिलेगा सेकेंड ए। ऐसे ही ग्रुप नंबर 13 में आप आइएगा, ये होगा थर्ड ए, इनको बोलेंगे 14 ग्रुप को फोर्थ ए। ऐसे ग्रुप नंबर 15 को हम लोग फिफ्थ ए बोलेंगे। ग्रुप नंबर 16 को हम लोग सिक्स्थ ए बोलेंगे। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग बोलेंगे 7th ए और ग्रुप नंबर 8 को हो गया बोल दिया 0। तो यहाँ पे अब यहाँ 3 से लेकर 12 तक भी समझिए। 3 को बोला गया है वहां पे थर्ड भी, ये है फोर्थ भी, ये है फिफ्थ भी, ये है सिक्स्थ भी और यहाँ पे 7th भी। और ये ग्रुप नंबर 8 9 और 10 को मिला करके ग्रुप नंबर 8 बोला गया और यहां पर 11 को बोला गया फर्स्ट बी और ग्रुप नंबर 12 को बोला गया सेकेंड बी। तो ये नंबरिंग आपको मिलेगी आपके बुक में। अब हम लोग क्लास 10th में हैं तो हम लोग क्लास 10th के लेवल तक की ही चीजें पढ़ेंगे और कितना आपको जरूरी है जानना उसकी बात करेंगे। अब समझिए, ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या? एल्कली मेटल्स। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। तो पहले इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा और कुछ समझते हैं। पहले पीरियड्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो, पीरियड 1 में केवल 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसको बोलते हैं सॉल्ट पीरियड, सॉल्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? सॉल्टेस्ट पीरियड। तो पीरियड 1 कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट इज कॉल्ड सॉल्टेस्ट पीरियड। अच्छा, पीरियड 2 में देखिए तो इसके एलिमेंट को पहले लिख देते हैं। लिथियम, बेरिलियम, यहां से आ जाओ, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके।
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे आएगा नियान। थर्ड ग्रुप में आ जाइए। थर्ड ग्रुप में यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब जरा देखिए ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 और 3 में देखिए कितने कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी 8 है। तो पीरियड 2 एंड 3 ईच पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सॉल्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीरियड। और अगर पीरियड 4 की बात किया जाए तो यहां से लेकर के यहां तक यानी 18 वर्टिकल कॉलम्स में सब जगह एलिमेंट लिखे हुए हैं, सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 10th में ही होगी। तो पीरियड 4 में और पीरियड 5 में सब जगह 18 एलिमेंट्स हैं, यानी 18 वर्टिकल कॉलम है तो यहां से लेकर के यहां तक 18 एलिमेंट, यहां से लेकर के यहां तक 18 एलिमेंट। तो पीरियड 4 और पीरियड 5 को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। अब पीरियड 6 की बात करें तो पीरियड 6 में होते हैं 32 एलिमेंट। कितने होते हैं, 32 एलिमेंट। अब 32 कैसे होंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी भाई 18 वर्टिकल कॉलम है तो भाई 6 में 18 ही आएंगे, तो 32 कहां से हो गए। तो इस 18 एलिमेंट में यहां पर दो और बनाए गए हैं टेबल, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के लिए। इसमें जो है टोटल 14 एलिमेंट यहां पे आएंगे, तो 18 में अगर आप 14 एलिमेंट ऐड कर दीजिए तो ये 32 एलिमेंट। तो पीरियड 6 में टोटल 32 एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गेस्ट पीरियड। और पीरियड 7 हमारा होता है इनकम्प्लीट। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट भी करूंगा जितना आपको जरूरत है। तो अब इसको पूरा पहले मैं टेबल जो आपकी जरूरत की चीजें हैं लिख दें। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब यहाँ पे भी बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग नोबल गैसेस को और हेलोजेंस को कंप्लीट करिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और यहाँ चलो ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट करो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइड। चलो ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज यहाँ पे और मैं बता दूं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लैंथेनम एक एलिमेंट आएगा और यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा एक्टिनियम, और इसका एटॉमिक नंबर होगा 57 और इसका होता है 89। समझाने इसमें कुछ चीजें बतानी है आपको, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब जरा देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। पीरियड 1 contains only 2 elements, hydrogen and helium. It is called saltest period. Period 2 and 3 each contains 8 elements. It is called salt period. Period 4 and 5 contains 18 elements in each. इसमें भी 18 एलिमेंट, इसमें भी 18 एलिमेंट। It is called long period. Period 6 contains 32 elements. यहाँ से लेंथेनाइज से भी आ जाएगा, तो 18 इसमें और 14 यहाँ से, यहीं से निकला है। कैसे निकला है बताता हूँ। तो ये 32 एलिमेंट, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। अब पीरियड नंबर 7 इनकम्प्लीट होता है, ये बातें आपको याद रखनी है। चलो ये तो ठीक है। अब वैसे तो क्लास 10th में आप अगर 1 से 20 तक के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास याद कर लें तो आपका काम चल जाना है। जब आप 11-12 में जाएंगे तो पूरा आपको ट्रिक नहीं बताया जाएगा, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को याद करने का सारी चीजें वहां आप सीख लेंगे। फिलहाल हम क्लास 10th के लेवल में आकर के आपको कितनी चीजें मुझे बतानी है मैं बता रहा हूँ। अब ये बात तो पीरियड की हो गई। तो अब जरा कुछ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के बारे में बता दिया जाए आपको। पहली बात, ग्रुप 1 जो होता है, ग्रुप फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स। लेकिन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम आपको एल्कली मेटल्स का नाम लिखने के लिए आएगा तो हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम यही लिखेंगे। हाइड्रोजन है नॉन मेटल। आपने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखा था ना, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी एल्कली मेटल के ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया था, जो कि हम लोग डिफेक्ट में पढ़ रहे थे। देख लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हटा नहीं पाए हैं। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। जो ग्रुप नंबर 2 होता है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं
एल्कलाइन अर्थ मेटल, सब कुछ लिख के आ रहा होगा, आप इसको देखते रहिएगा। तो ग्रुप 2 इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इट इज क्लियर। अब जरा यहां पे आइए, इस ग्रुप को, यानी स्पेशल ग्रुप्स का नाम याद करिएगा। ये हो गया, ये हो गया। 10th लेवल में जितनी जरूरी चीजें हैं सब बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा और नोट भी करते जाइएगा। इसको याद करिएगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजेंस। 17 ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं क्या? हैलोजेंस। ओके। अब ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ओके। अच्छा चलो ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो ये कुछ स्पेशल ग्रुप थे जिनको आपको याद करना है। तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस और ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो अगर ये एलिमेंट आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के और हैलोजेंस सारे और नोबल गैसेस, ये तो अभी से याद कर लीजिएगा। और एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तैयार होना चाहिए क्लास 10th में। चलो ये बात तो कर लिए। अब हम जरा इसमें कुछ एलिमेंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने ग्रुप 1 बोल दिया, ग्रुप 2 बोल दिया, 17 18 के बारे में बता दिया। तो ये ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इन एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका पेन अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। अल्टीमेट सेल मतलब सबसे बाहरी सेल अल्टीमेट सेल, उसके जस्ट पहले वाला पेन अल्टीमेट सेल वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बारे में भी डिटेल्ड स्टडी आपको 11th 12 में कराई जाएगी। फिलहाल इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बारे में फर्दर स्टडी आप 11th 12 में करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 3 से 12 तक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, तो ये भी बात हो गई। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर ये जो है 14 कॉलम यहाँ दिख रहा होगा। अब अगर आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल अपना खोल के बैठ जाइए, वहां पे देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे आगे बढ़ा लो 11 12 13 14। ये 14 आपको दिखेंगे, इनको बोलते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एक एलिमेंट जो है थर्ड ग्रुप में और 6th पीरियड में। थर्ड ग्रुप और 6th पीरियड में मैंने एक एलिमेंट लिखा है लैंथेनम 57। तो यहाँ पे 58 से, कहां से? 58 और इसका लिख देते हैं, ये सीरियम है, सीरियम 58, इसका एटॉमिक नंबर है 58। 58 से लेकर के आपका ल्यूटीनियम 71। तो 58 से 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को यहां से निकाल करके यहां पे रख दिया गया। इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, तो यानी कि ये इनका नाम लैंथेनम क्यों पड़ा भाई? क्योंकि जिस एलिमेंट के आगे के, यहाँ स्टार लगा दिया मैंने, जिस इसके आगे के एलिमेंट यानी लैंथेनम के आगे यानी 58 एटॉमिक नंबर कौन सा? 58 आएगा। और 58 किसका है? सीरियम का। और कहां तक? ल्यूटीनियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना? 71। तो ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 के आगे के सारे एलिमेंट यानी एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 के एलिमेंट को यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी से निकाल करके यहाँ रखा गया है। क्योंकि लैंथेनम के आगे के ये एलिमेंट यहाँ आ गए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट्स। इसको बोलते हैं लैंथेनाइट्स। तो ठीक है, अब जरा आप लोग ग्रुप नंबर 3 में आइए और पीरियड नंबर 7 में आइए। यहाँ पे आपको एक एलिमेंट लिखा हुआ है एक्टिनियम, सिंबल है Ag, एटॉमिक नंबर 89। यहां से आगे 89 के आगे का एलिमेंट होता है थोरियम। क्या होता है? थोरियम। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। यहां से लेकर के लावारेंसियम यानी इसका होता है 103। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 103। यानी कि 89 के आगे के एलिमेंट यानी 90 से 103 तक के जो है एलिमेंट, यानी कि थोरियम से लेकर लावारेंसियम तक के एलिमेंट को
यहां पर रख दिया गया है मेन पीरियोडिक टेबल की बॉडी से अलग, और इसको बोला गया क्या, एक्टिनाइड्स। क्या बोला गया? अब इसको एक्टिनाइड्स क्यों बोला गया? क्योंकि एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट को यहां रखा गया है, तो ये है एक्टिनाइड्स। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब ध्यान से अगर देखा जाए तो समझो, यहां पे ये तो पूरा पीरियोडिक टेबल का मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया आपको। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, ध्यान से रखिएगा, टोटल जो 18 वर्टिकल कॉलम देख रहे हैं उसमें सब ग्रुप ए और बी बना है। कौन कौन सा? फर्स्ट ए से लेकर के 7th ए तक, ये 7 हो गए। फर्स्ट बी से लेकर के 7th बी तक दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ। और ग्रुप नंबर 8 में 3 कॉलम है, तो यहाँ देखो 7 और 7 14 और 3 इसमें है, तो कितना हो गया 17 और एक 0 ग्रुप मिलाकर 18, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम हो गए, जिनको सब ग्रुप ए और बी में भी बांटा गया है। अच्छा, ये ध्यान में तो आप रखेंगे ही। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बता दूं। इसमें सब कुछ आपने, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, टी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं जो आप 11-12 में पढ़ेंगे। अब एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं बताऊं तो उसको बताना अच्छा भी रहेगा, इसलिए वो 11-12 में पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दूंगा अलग से, क्लास 10th लेवल की जितना भी आपको जरूरत है। तो ये सारी चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हो गई। तो अब जो है ये सब करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट को दूर कैसे किया। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेन 3 डिफेक्ट हम लोग डिस्कस किए थे। एक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और तीसरा क्या था, एनोमॉलस पेयर, जिसमें कोबाल्ट को निकल के पहले उन्होंने रख दिया था, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा था और निकल का कम था, पहले रख दिया। तो कैसे इसने उसको दूर किया देख लो तुम खुद अपने आंखों से। मैंने कहा था ना कि मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि मेंडलीव ने ही पूरी मेहनत की थी पीरियोडिक टेबल पे। ये लोग तो खाए हैं उसको थोड़ा सा, बस इन लोग का भी योगदान है लेकिन थोड़ा बहुत, तो मेन तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैंने कहा था कि ये जो डिफेक्ट हम लोग आज पढ़ रहे हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो देख लेना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी दूर नहीं कर पाए हैं लोग। कैसे दूर क्यों नहीं कर पाए हैं, मतलब उनके एलिमेंट को वो हटा नहीं पाए। मेंडलीव ने बड़ी मेहनत करके टेबल बनाई थी और उन्होंने सिर्फ एक काम किया था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा था। अब जब उन्होंने पीरियोडिक ला दिया तो वो वहां पे जो है कंट्रोवर्सी हो रही थी कि भाई आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, तो डिफरेंट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को एक जगह क्यों रख दिया। आपने कहीं कहीं अपने टेबल में हाई एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को लोअर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से पहले क्यों रख दिया। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, आपने ग्रुप 1 में एल्कली मेटल के साथ क्यों रख दिया। तो ये देखो हाइड्रोजन अभी भी यहीं पे है, और कुछ पीरियोडिक टेबल में बहुत हल्के में जो है 7th ग्रुप में भी यहाँ रखा जाता है। कहीं कहीं देखोगे तो ऐसे करके हल्का हल्का करके ऐसे यहाँ भी रख देते हैं, कहीं पे दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आईसीएससी, अगर आईसीएससी की बात करें तो क्लास 9th में दिया हुआ है एक चैप्टर हाइड्रोजन का अलग से स्टडी करने के लिए। तो हम लोग उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल के साथ भी पढ़ते हैं और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ पढ़ते हैं। तो भाई आपको मालूम है, लोगों ने जब मेंडलीव से पूछा, मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव प्लेस्ड हाइड्रोजन इन ग्रुप 1 above the alkali metals but its property also resemble than that of halogen 17 ग्रुप, मतलब हेलोजन होता है, हेलोजन से भी इनकी प्रॉपर्टी मिल रही थी। तो लोगों ने कहा यहाँ क्यों रखे वहां क्यों नहीं रखे। तो अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन जो है, अगर मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन और हेलोजन में सिमिलरिटी, थोड़ा सिंपल सी बात है भाई। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा H+ बनाएगा, बिल्कुल लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Li+ बनाएगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बनाएगा, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो K+ बनाएगा। तो बिल्कुल एल्कली मेटल की तरह देख लो, एल्कली मेटल की तरह ये भी यूनिपॉजिटिव आयन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो वहां रखा गया। अच्छा, हेलोजन के साथ भी स्टडी करना चाहिए तो कर लो। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन भी बना लेता है, ऐसे ही फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन भी बना लेगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना लेगा। तो ये देख लो यूनि नेगेटिव आयन भी बना लेता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मिलती है और एल्कली मेटल से भी मिलती है। लेकिन अगर तुमको एल्कली मेटल लिखने के लिए आएगा तो हाइड्रोजन को नहीं लिखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, वो मेटल नहीं है। ठीक है, अब इसके इधर बीच में जो एलिमेंट होते हैं वो हैवी मेटल्स होते हैं। ये बात की बात है 11-12 में आप अपने आप जान लोगे।
तो ये बातें समझ में आ गई पीरियोडिक टेबल के बारे में। अच्छा, इन एलिमेंट को लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो थे इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बस तुम्हें नाम याद रखना है, तुम्हारा कोई पंगा नहीं है, इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी कराना 11th और 12th में टीचर पढ़ाएंगे तुमको, तुम अपने काम की बातों को निकाल लो एक बार में। समझ गए? तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट समझ गए, इसको एल्कली मेटल सेकंड ग्रुप को, एल्कालाइन अर्थ मेटल 17 ग्रुप को, हैलोजन 18 ग्रुप को, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस एलिमेंट ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स किस में आते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। बड़ा सिंपल सा था, याद कर लीजिएगा। एक बात जाते जाते और बता देता हूं तुमको, ये जो ग्रुप नंबर जो फर्स्ट ए से 7th ए तक के एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए टू 7th ए, दैट इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16 एंड 17, इनको बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल, जिसको वैलेंस सेल बोलते हो, उसको अल्टीमेट सेल भी बोलते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी वो पूरा सेल कंप्लीटली भरा नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। 3 से 12 वाले एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, तो ये बातें समझ गए। एक बात और समझ लीजिए, ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, ग्रुप नंबर 2 में जितने भी हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। बात समझ में आ रहा? ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट होंगे इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 ही बोलते हैं इसको, 7 होंगे। और ग्रुप नंबर 18 में सब में जो है हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका डुप्लेट पूरा होता है, बाकी का ऑक्टेट पूरा होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो कुछ क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई कैसे पता करेंगे कि ये एलिमेंट इस ग्रुप में आएगा, इस पीरियड में आएगा, तो बाद में इसका डिस्कशन भी कर देंगे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।